दो जुड़े व्यंजन। बच्चों, आज हम दो जुड़े व्यंजनों का उच्चारण और उनके शब्द जानते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन के बाद दूसरा स्वर सहित व्यंजन आता है, तब पहला व्यंजन हल्का और दूसरा व्यंजन पूरा बोला जाता है। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। बनावट की दृष्टि से जो व्यंजन आधा लिखा जाता है, वह हल्का बोला जाता है। आधा लिखा व्यंजन अगले व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है। जिस व्यंजन पर हलंत लगा होता है, वह भी हल्का बोला जाता है, जैसे ड, ठ, द, ट, ढ। आओ कुछ शब्द पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा व्यंजन हल्का बोला गया है। ढक्कन। इसमें क व्यंजन 2 बार आया है। पहला क हल्का बोला गया, दूसरा क पूरा बोला गया। ढक्कन। बच्चा। यहाँ च 2 बार आया। पहला च हल्का बोला गया, दूसरा पूरा। लट्टू। इसी तरह यहाँ ट 2 बार आया है। हलंत वाला ट हल्का बोला गया है, दूसरा पूरा। गुड्डा, छत्ता, गन्ना, कद्दू, ठप्पा, गुब्बारा। इन सभी शब्दों में एक ही व्यंजन 2 रूप में लिखा और बोला गया है। अब कुछ और शब्द पढ़ते हैं। यह क्या है? प्याला। बोलो प्याला। यहाँ प की बनावट अधूरी है, वह हल्का बोला गया। यह है चिट्ठी। ट पर हलंत है, इसलिए ट हल्का बोला गया। और यह है मक्खी। मक्खी में क हल्का बोला गया। हाथ जोड़कर क्या करते हैं? नमस्ते। नमस्ते में स कैसा बोला गया? हल्का। शाबाश, बोलो नमस्ते। यह पेड़ पर कौन सा पक्षी है? गिद्ध। यहाँ द में हलंत है, इसलिए द हल्का बोला गया है। यह है पत्थर। अब तो आप भी जान गए, इस शब्द के उच्चारण में त हल्का और थ पूरा बोला गया है। इस तरह के कुछ और शब्द भी पढ़ते हैं। चक्की, मक्का, सच्चा, गत्ता, पत्ता, पट्टी, गद्दा। दिल्ली। बस्ता, गुच्छा, मगरमच्छ, स्कूटर, स्वेटर। शब्द। वाक्य। क्यारी, मक्खन। तो बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर 5 कौन था भूत, जिसका आज क्लास टेस्ट है। तो इसको हम फटाफट से शॉर्ट में ही पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। 10 साल का तने बड़ा ही नटखट था। आप सब लोग भी मेरे साथ साथ रीड करते जाइए। फिंगर रखिए अपनी, जहाँ पर मैं शब्द में पढ़ रही हूँ वहाँ पर आपको फिंगर रखना है और आपको जोर जोर से बोलना भी है। ओके। 10 साल का तने बड़ा ही नटखट था। नटखट मतलब शरारती। वह शहर में रहकर पढ़ाई करता था। विद्यालय की परीक्षा समाप्त होते ही वह थोड़ी दूरी बस से अपने गांव की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई। आकाश में तारे चमकने लगे। गांव का रास्ता भी कच्चा कंकड़ पत्थरों से भरा था। तने बहुत थक गया था। अंधेरे के कारण उसे घबराहट भी होने लगी थी। घबराहट मतलब डरना। ओके। डर के मारे बहुत ही मतलब कुछ समझ में ना आना, घबरा जाना। उसे नाले की तरफ से आती धीमी धीमी तथा डरावनी ध्वनि भी सुनाई पड़ी। ध्वनि मतलब आवाज। उसे लगा
कि किसी भूत की धुंधली छाया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। धुंधली मतलब ऐसा मतलब जो ठीक से दिखाई ना दे, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे, धुंधला जो ठीक से दिखाई ना दे। तने डर गया। तुरंत ही उसने दिमाग में एक तरकीब आई। तुरंत मतलब फटाफट, बहुत जल्दी। उसके दिमाग तरकीब मतलब उपाय। वह पत्तों की ओट में छिप गया। ओट मतलब पत्तों के पीछे, जैसे कि पत्तों के पीछे छिप गया ताकि वो दिखाई ना दे। ओट मतलब उसके सहारे से छिप गया। जैसे ही भूत पास की पगडंडी से गुजरने लगा, तने ने जोर से डंडा घुमाकर उसकी नाक पर दे मारा और तेजी से चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। सुबह सुबह तड़के, तड़के मतलब जल्दी, सुबह सुबह तड़के हाथ मुंह धोकर वह अपने मित्र नन्हे से मिलने गया। तभी उसकी नज़र नन्हे की नाक पर पड़ी। उस पर पट्टी बंधी थी। नन्हे ने तने को बताया कि रात में पगडंडी पर भूत ने उस पर हमला कर दिया। तने समझ गया और उसने नन्हे को असली बात बताई। दोनों मित्र देर तक हंसते रहे। तो ये पाठ किसके ऊपर आधारित है? मन के डर के ऊपर आधारित है। जो हमारा मन का डर है वो बहुत ही कभी कभी क्या होता है, हमें घबराहट में गलत काम भी करवा देता है। तो जब तने जा रहा था तो उसने क्या सोचा, उसके दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि भूत वगैरह होते हैं, और जब उसने एक धुंधली छाया सी देखी, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है सामने, बस उसको एक धुंधली छाया दिखी तो वो छिप गया। और जब वो छाया उसके सामने आई तो उसने डंडे से उसको दे मारा, बिना सोचे समझे और बिना देखे कि वहाँ पर कौन है। ओके, तो वो वहाँ पर कौन था? उसका मित्र जो नन्हे था। उसको भी नहीं पता था नन्हे को कि यहाँ पर कोई छिपा हुआ है, वो भी डरा हुआ था। लेकिन जब दोनों को ये बात समझ में आई तो वो दोनों मित्र अपने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, क्योंकि वो गलत फहमी की वजह से, उनके मन में जो डर था उसकी वजह से उसने अपने ही दोस्त को चोट पहुंचा दी थी। अब हैं इस पाठ के नए शब्द। पहला शब्द है परीक्षा। आप सब लोग भी मेरे साथ साथ इन शब्दों को दोहराते जाइए। परीक्षा। दूसरा शब्द है समाप्त। तीसरा शब्द है कच्चा। अगला शब्द है अंधेरा। और आगे है ध्वनि और पट्टी। तो आप सब लोग भी मेरे साथ साथ इन शब्दों को दोहराते जाइए। अब है शब्दार्थ। आपको इन शब्दार्थों को बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आप जब एग्ज़ाम में ये आए तो उनको आंसर्स को सही टिक कर सको। विद्यालय, पाठशाला। विद्यालय का क्या अर्थ होता है? पाठशाला। समाप्त, खत्म। ध्वनि, आवाज़। ध्वनि का क्या अर्थ होता है? आवाज़। तरकीब, उपाय। पगडंडी, कच्चा रास्ता। पगडंडी का क्या अर्थ होता है? कच्चा रास्ता। और अगला शब्द क्या है? मित्र। मित्र का अर्थ क्या होता है? दोस्त। अब यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छी बात की गई है। भूत या राक्षस केवल हमारे मन का भय है। भय लगने पर साहस से काम लेना चाहिए। जब भी हम सोचते हैं कि भूत है, राक्षस है, हमको पकड़ लेंगे, तो ये सब क्या होता है? हमारे मन का भय होता है। हमने कहीं पर ऐसे अब देखा हुआ होता है, टीवी में या कहानियों में या पुस्तकों में, तो वो हमारे माइंड में, वो हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है उस चीज़ की। लेकिन भूत या राक्षस वगैरह ऐसी कोई बात नहीं होती, ये सिर्फ हमारे मन का भय है। और जब भी डर लगे तो आपको साहस से काम लेना चाहिए, जबकि डरना नहीं चाहिए। और
उस मुसीबत का या उस डर का साहस के साथ सामना करना चाहिए। रेखांकित अक्षरों की ध्वनि में अंतर समझकर पढ़ो। त, थ, द, ध, न। तो आपको इन शब्दों को मेरे साथ साथ रीड करना है। तरकीब, पत्थर, पत्तों, भूत। अब है थ के शब्द। थोड़ी, थक, हाथ, तथ्य। अब द वाले शब्द हैं दिमाग, विद्यालय, दोनों, दूर। अब ध वाले शब्द धुंधली, धोकर, ध्वनि, धीमी। अब है न वाले शब्द नटखट, नाक, नन्हे, डरावनी। तो आप इन शब्दों को वापस पढ़िए। अब है संयुक्ताक्षर। पहले पार्ट में हमने पढ़े थे द्वित्व वर्ण, जो कि दो एक जैसे व्यंजनों को मिलाकर बनते थे। अब ये है संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजन, ठीक है, जहाँ पर दो अलग अलग व्यंजन जो है मिलते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। और जहाँ दो एक जैसे मिलते हैं वो द्वित्वाक्षर। ओके, तो संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र। एक बार मेरे साथ बोलिए, छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब छ कौन कौन से व्यंजन होते हैं? छ में क प्लस श, और त्र में त प्लस र, ज्ञ में ज प्लस ज्ञ, और श्र में श प्लस र। छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब बच्चों देखो, इनके अतिरिक्त भी संयुक्त वर्ण होते हैं। ये तो हो गए थे संयुक्ताक्षर जो दो एक जैसे दो अलग अलग व्यंजनों से मिले थे। अब ये है संयुक्त वर्ण, जैसे क और ख, मक्खी। लेकिन इनमें क्या है? इसमें जो है स्वर भी मिले हुए हैं। ओके, पहला क्या है? क प्लस ख, क, मक्खी। च प्लस छ, मच्छर। ट प्लस ठ, मट्ठा। ड प्लस ढ, गड्ढा। त प्लस थ, पत्थर। द प्लस य, विद्यालय। ब प्लस ज, सब्जी। म प्लस ह, कुम्हार। स प्लस त, बस्ता। ओके, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? द्वित्व वर्ण, यानी कि एक जैसे दो वर्ण, दो व्यंजन, द्वित्वाक्षर। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र, और संयुक्त वर्ण। अब हम चैप्टर नंबर 5 का अभ्यास कार्य भी रिवाइज करेंगे। 5, तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर। जब आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो ही आप ऑप्शन को निशान लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न है, तने कहाँ पढ़ाई करता था?
तो इसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको अगर पता होगा आंसर कि शहर में पढ़ाई करता था, तो आप शहर वाले आंसर पर टिक कर सकते हो। तो आपको ये बार बार रीड करना बहुत ज़रूरी है। तने कहाँ पढ़ाई करता था? तने शहर में रहकर पढ़ाई करता था। सेकंड क्वेश्चन है, गांव का रास्ता कैसा था? गांव का रास्ता कच्चा तथा कंकड़ पत्थरों से भरा था। तने किसकी ओट में छिप गया? तने पत्तों की ओट में छिप गया। तने के मित्र का नाम क्या था? तने के मित्र का नाम था नन्हे। पाठ में से त वर्ग वाले शब्द चुनकर लिखो। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न। जो त की पूरी लाइन है उसको एक वर्ग बोलते हैं। तो तने, तारे, थक, दिमाग, धुंधली, नन्हे, तो ये शब्द क्या है? त वाले वर्ग के शब्द। अब है पढ़ो, समझो और लिखो। तने कैसा बालक था? चालाक, नटखट, अच्छा। नटखट, आंसर क्या होगा? नटखट। गांव का रास्ता कैसा था? पक्का, गंदा या कच्चा? तो आंसर क्या होगा हमारा? कच्चा। तने किसको देखकर डर गया? भूत, दैत्य, चुड़ैल। तने किसको देखकर डर गया? भूत को देखकर। पढ़ो, समझो और नए शब्द बनाओ। प प्लस त को जोड़कर हमें नए शब्द बनाने हैं। तो वो शब्द कौन से होंगे? प्राप्त, समाप्त, सप्ताह। आप सबको भी मेरे साथ साथ इन वर्डों को रिवाइज करते जाना है। सारे आंसर्स को मेरे साथ साथ बोलते जाना है आपको। ओके। स प्लस त अस्त, सस्ता, स्तर। त प्लस थ पत्थर, कत्था, जत्था। द प्लस य विद्या, विद्यालय, उद्यान। पढ़ो, समझो और दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। ड, ड वाले शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पर? डंडा, डाक, डर। और बड़ा, ड़ वाले पेड़, घड़ा। ढोल, ढ वाले ढोल, ढी, ढक्कन। अड़, पढ़ाई, पढ़ना, बढ़ना। ओके, यहाँ पर बिंदी लगाना है। अब है जोड़ी बनाओ। नटखट, नटखट कौन होता है? बालक। कच्चा, रास्ता। डरावनी, ध्वनि, धुंधली, छाया। शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर गोल घेरा लगाओ। यहाँ पर रास्ता में कौन सा जो शब्द सही है? रा, र पे आ की मात्रा, आधस, त पे आ की मात्रा, रास्ता। विद्यालय, वि, द पे हलंत, या, ले, विद्यालय। समाप्त, स, म पे आ की मात्रा, आध, प, त, समाप्त। दिए गए चित्रों के नाम लिखो। तो पहला चित्र कौन सा है? मच्छर। दूसरा है मक्खी। तीसरा है पत्थर। चौथा है सब्जी। और अगला शब्द है बस्ता। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। पत्थर, हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ये पत्थर बहुत छोटा है या ये पत्थर बहुत बड़ा है। हम अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बशर्ते उसकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। पहले लोगों ने पत्थर को रगड़कर आग निकाली थी। हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। और थर्ड है विद्यालय के नियमों का पालन करो। नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कर नए शब्द बनाओ। कक्षा, छ से हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? कक्षा, रक्षा। त्र से
त्रिशूल, त्रिकोण। ज्ञ से ज्ञानी, यज्ञ। श से श्रमिक, परिश्रम। च से मच्छर, अच्छा। क्य क्या, क्यारी। प्य प्यास, प्यारा। ट ठ मट्ठा, 18। ओके। अब है उचित शब्दों से खाली स्थान भरो। तने पाठशाला से लौट आया है। दीपावली के दिन दीप जलाए जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मुकुल के पिताजी डॉक्टर हैं। ओके, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 और 5 का रिवीजन, पुनरावृत्ति। आप सब लोगों ने मेरे साथ साथ बोले हैं आंसर। एक बार फिर से आप अपने टेक्स्ट बुक में से रीड करिए। ओके, तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। जल्दबाजी में आपको गलत पर निशान नहीं लगाना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आप ऑप्शन को पढ़िए और उस पर निशान लगाइए। सोच समझ कर आंसर देना है। ओके, तो ये था आज का सेशन। तो गुड बाय, टेक केयर। आपका दिन मंगलमय हो।